परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्री सततपरिचयात् एष संवर्धमानो नाभिनालीकरिङ्खन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघानविरलतुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु वपुषः कालिमकटभारी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमसीसमत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। सिद्धाश्रमनिवासिनं वन्दे नित्यं व्रतधारिणं विश्वक्सेनार्ययतिं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय श्रीकृष्णचन्द्राय श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। समवेत समुपस्थित भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति वेद वेदांतार्थ श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता समागत भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, नटखट नन्हे मुन्हे सुस्नेहिल दिव्यात्मा,
कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों का शुभ कर्म जब मूर्तिमान हो, फल देने के लिए उन्मुख होता है, तो भागवत प्राप्त होता है, जो साक्षात कृष्णचंद्र की शब्दमयी मूर्ति है। ऐसी शब्दमयी मूर्ति के सन्निधि में समुपस्थित हम सब आप सबके प्रति सहृदय आभार। ये कथा वृंदावन से चलकर कितने स्कंधों को पार करती हुई आपके आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान मेरे सुस्नेहिल आप सब भक्तों प्रेमियों की सन्निधि तक आई है। आप सब बड़भागी हैं, उससे तनिक कम आप सबके बीच में होकर मैं अपने को बड़भागी नहीं अनुभव करता हूं, अधिक बड़भागी अनुभव करता हूं। जब कहीं कथा जाती है तो भगवान जाते हैं। केन प्रकारेण कथा, कथा क्या है कल थोड़े में कहा, और ये कथा आई आप सबकी भले शाब्दिक प्रार्थना किसी के द्वारा कुछ एक के द्वारा हुई हो, लेकिन समवेत प्रार्थना अस्तित्व यदि न करे कहीं का तो ये कथा नहीं जाती। अस्तित्व प्रार्थना करता है, लता गुल्म वृक्ष प्रार्थना करते हैं, प्रभु अस्थावर शरीरों में रहते तो बहुत जन्म गुजर गया, और उस प्रार्थना में कुछ एक लोग आगे आगे मुखर होते हैं, उनका योगदान उन सब से तनिक भी कम और अधिक कहूं तो ठीक नहीं। परमात्मा उसके अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर के ये निवेदन की प्रेरणा देता है। ऐसी प्रेरणा को प्राप्त करने वाले हमारे पार्श्व में बैठे हुए राम प्रपन्न जी, राम प्रपन्नाचार्य जी, सहृदय में इनका स्मरण करूं आप सब के साथ, जिन्होंने हमारे स्नेही सुधीर शर्मा जी के द्वार पर जब मैं जून में आया था शायद, तो आपने इन्हीं के द्वार पर निवेदन किया, और भी कुछ एक भक्त लोग आए थे। ये दुर्योग कहूं या संयोग, सुधीर जी की माँ गुजरी थी, इनका भी हृदय भावों से भरा था, और सहसा मेरे मन में आया कथा भी आएगी और यज्ञ नारायण भगवान भी आएंगे, आप तैयारी करो, और हम सब आप सबके बीच में हैं। फिर तो रविंद्रनाथ चौबे जैसे और अनेक लोग कड़ी दर कड़ी, श्री राम ठाकुर इत्यादि, ए.के. श्रीवास्तव इत्यादि, कितने लोग जुड़ते जुड़ते आज एक मालिका के रूप में सब लोग जुड़ करके इस यज्ञीय वातावरण में, यज्ञो वही विष्णु हो विष्णु वही यज्ञ, यज्ञस्तु जनता यही कल्पते, यज्ञ किसी और के लिए नहीं, जनता यही। एतरीय ग्रंथ कहता है यज्ञस्तु जनता यही, यज्ञ जनता के लिए है, और जनता का तात्पर्य केवल मनुष्य मत समझना, परमात्मा की दृष्टि में लता ही जन है, गुल्म भी जन है,
पशु पक्षी भी उस परमात्मा के जन है। जन का तात्पर्य मात्र मानव नहीं होता, जन्यति असौ जन, जो भी इस जगत में जन्म लिया है उसे जन कहते हैं। और ये कथा जन्म लेने वालों के लिए है। कल प्रथम सत्र में कहा ये कथा आरंभ ही हुई जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कथा आरंभ ही हो रही है जन्म के द्वारा, अर्थात देखो अय जनो अय जनता सुनो, यदि तूने जगत में जन्म लिया है तो तेरे लिए मैं भी जन्म लूंगा। यथा जन्मादिर, जिन जिन कारणों से तुम्हारा जन्म हुआ है मैं भी स्वतः स्वार्जित कारणों को उपस्थित करके निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, समस्त इच्छाओं और माया से पार होकर के भी तूने जन्म लिया है, तुझे मैंने जन्म दिया है। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वा स्वभ्रमेव वा, मेरी प्रेरणा से कर्म फल प्रदान करने के लिए कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, कर्म के कारण तुझे जन्म मिला, मैं भी आ रहा हूं। इतने कृपालु और दयालु तुम्हारा परमात्मा को भी आता है। हमें तो अपने कर्मों के बंधन के कारण जन्म मिलता है और वो कृपा के कारण जन्म लेकर के आता है। इसीलिए कहा जन्माद्यस्य यतः, यतः जन्मादिर, कस्मात् जन्म, क्यों जन्म लेकर के वह परमात्मा आता है। कहा हम जीवों के लिए, हम जनों के लिए, लता गुलमादि पशु पक्षी सब के लिए वह परमात्मा जन्म लेकर के आता है। अतः ऐसे परमात्मा के प्रति आभार तो व्यक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अहो बकीयम स्थल कालकूटम, जो मारने वाले को भी तारने के लिए दौड़ता रहता है, भुजा फैला करके चल तू मुझे मारने के लिए दौड़ता है, मैं तुझे तारूंगा, मैं मार करके भी तुझे तार दूंगा। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा, जगदात्मा, जगत कारण पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति हम सब जीवों को आभार तो व्यक्त करना ही चाहिए। तो हम और क्या कर सकते हैं, बस केवल और केवल प्रेम से उनका नाम स्मरण करो, यही आभार है। और इस नाम स्मरण के साथ ही ये श्रीमद्भागवती कथा का द्वितीय सत्र यहीं से प्रभावित होकर अब जहां तक पहुंच जाए। प्रेरणा उनकी और मौज भी उनकी, उन्हीं की रजा में हम सब रहने वाले, इसलिए आप सब प्रेम से गाए, ऐसा ना लगे कि मुख में दही जमा कर बैठे हैं। ठीक है, लोग कहते भी हैं कि का तारा मुहुआ में दही जमल बा, भोजपुरिया में हमरे पता लागल बा कि बहुत भोजपुरी लोग के लोग बा, पता लाग गई बा। इसलिए आओ प्रेम से गुनगुनाओ हरिनाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी नदी में ताली का सेवा देते हुए हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान का चरित्र ही कथा तेन प्रकारेण कथा जथा जेन प्रकारेण तथा तेन प्रकारेण। तो उस परमात्मा ने कैसे कब
क्या किया? कुछ एक झांकियों का शब्दमय चित्रण करते हुए श्रीमद् भागवती कथा प्रवाह। देखो ये भागवत है। भागवत का अर्थ है भगवान का। जगत में जो कुछ भी है उन्हीं का है, वही सकल ऐश्वर्यवान है, इसीलिए वह ईश्वर कहलाता है। उसी के सब बस में है। उत्पत्तिम प्रलयस्यैव भूतानां गतिमागतिम वेति विद्याम अविद्यां च सब आचो भगवान, वह भगवान कहलाता है जो सबकी उत्पत्ति प्रलय और गमनागमनादिकम प्रत्येक जन जन का जो जानता ही नहीं करता भी। वेति विद्याम, जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, और जिसे नहीं जानने के कारण बार बार हम सब जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए अनजान। उसी अविद्या कहते हैं। वो दोनों को जानने वाला है। ऐसे जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए उन्हीं का जन्म लेना बंधुओं सार्थक है, जिसका पुनः जन्म न हो। और यहां से मर कर के जाना भी उसी का सार्थक है, जिसे पुनः न मरना पड़े। पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु इन दोनों से हम यदि छुटकारा चाहते हैं तो हमें भागवत होना होगा, भगवान का होना होगा। भागवत अर्थात भगवान का पुनः स्मरण दिला। भगवता अयम इदम इयम पुरुष नपुंसक नारीवा, सब उन्हीं का है। जो इस भाव से उस परमात्मा का स्मरण करता है, एक झांकी का स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवत के इसी प्रसंग में, प्रवाह में। भगवान की अनेक अवतार, या कहूं श्रुतियां कहती है अनंतावयी अवतारा, एक दो नहीं, 4 युग, कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, पुनः इनका क्रमशः आगमन, बार बार आना। और इन युगों में इस परमात्मा के अब तक के जितने अवतार हैं गणना न कर सको। सक्ताः गणयितुं शक्यः, कहा कैसे नहीं गणना कर सकते। महर्षि पराशर विश्व पुराण में कहते हैं गंगायांशिकता धाराः, गंगा में, नदियों में बालू के कण को जैसे नहीं गिना जा सकता, उसी तरह उस परमात्मा के अवतार को भी नहीं गिना जा सकता। फिर भी 24 की गणना हम करते हैं, इसलिए कि इस प्रकृति में 24 तत्व है। कथानक में सुनेंगे पृथ्वी गई परमात्मा से देवताओं को साथ लेकर प्रार्थना करने, प्रभु आप आओ, बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है। बंधुओं, केवल पृथ्वी ही प्रार्थना नहीं करती। पृथ्वी एक 24 तत्वों में एक तत्व है। 24 के 24 जितने तत्व है, जब वे अधर्म से आकुल हो जाते हैं
तो सबके सब प्रार्थना करते हैं। उन तत्वों में सबसे बाद की ये पृथ्वी है। तत्र गंधवती पृथ्वी, जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है। यावत गंध संसार तावत पृथ्वी है, वहां तक पृथ्वी है। ये तत्वों में सबसे अंत के 24 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तो यही महाभूत है। और ये महाभूत सबको पकड़ रखे हैं, कोई सामान्य भूत नहीं है, महाभूत है। हम सबका शरीर नहीं 5 महाभूतों, सामान्य भूत नहीं, बड़े बड़े भूत, महाभूत। सामान्य भूत पकड़ ले तभी व्याकुल लोग हो जाते हैं, ये महाभूत है। पुनः इनकी 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रसगंध शब्द स्पर्श, 10 ये हो गए। हमारे आप सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 मन भी है, 5 कर्मेंद्रियां भी है। उसके अलावा 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिलकर 24। और इन्हीं 24 के प्रार्थना के कारण परमात्मा को 24 प्रकार से, मुख्य रूप से 24 प्रकार से इस जगत में आना पड़ता है। इसीलिए 24 अवतार मुख्य है। उनमें 24 में 10, उन 10 को प्रणाम। उसमें 4 जो भगवान के अवतार हैं, श्री वामनावतार, श्री नरसिंहावतार और श्री रामावतार एवं कृष्णावतार। श्रीमद् भागवत का यद्यपि सभी अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, लेकिन भागवत में भगवान श्री कृष्ण जो सभी जीवों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, इनका विशेष वर्णन है। इन्हीं की एक झांकी, कई झांकियों में एक झांकी जरा स्मरण में आ रही है। और जब हम इस भाव से उन्हें स्मरण करें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मुझे स्मरण करे, मित्र भाव से करो तो भी मित्र, और शत्रु भाव से करो तो शत्रु भी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भगवान का विरुद्ध है। इसलिए जो जिस भाव से भजे, इस भाव से स्मरण करे, भगवान ये शिक्षा देते हैं। ट्रीट फॉर ट्रैप, जैसे मुझे रास आ गया है। अब मेरे भाव को भंग कर लेंगे। कथा सुनिए, जाते रहिए फिर। श्री बालकृष्ण भगवान की ये भजन गाना चाहते हैं नीचे में, और हमारे भाव भंग हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे कह ले। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब तक प्रसंग न आ जाए सामने,
उन 10 में 4 और 4 में 2, 2 में श्री कृष्ण चंद्र, जो सहज ही चित्त को अपनी ओर खींचते हैं। और कहा, जो जिस भाव से भजन करे। देखो एक झांकी, अब जो झांकी आई थी वो चली गई, अब दूसरी झांकी आ गई। पितामह भीष्म समरांगण में सरसैया पर पड़े। महाभारत के एपिसोड में आपने बहुत बार देखा होगा, आप देखते रहे, लेकिन जरा यहाँ ध्यान से सुने, बहुत सरलता से कहूँगा, इस झांकी को प्रस्तुत करूंगा शब्द चित्रों में। किसी और का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहे हैं। पता नहीं कितनी सर्जरियां हो गई हैं, बाणों से छलनी हो चुके हैं, बूंद बूंद करके रक्त का एक एक कतरा, एक एक बंद रीस रहा है। और जैसे जैसे रक्त का एक एक बूंद धराशायी हो रहा है, धरा में लीन हो रहा है, वैसे वैसे पितामह का चित्त परिशुद्ध हो रहा है। अपने चित्त में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, दुनिया कुछ और समझे। हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, आपका पितामह भीष्म आपको पहचानता है। इसी हस्तिनापुर में हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इधर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका। ऐसा धर्मपूर्वक उन्होंने राज्य किया। देखो, व्यक्ति जब प्रकृति के अनुकूल राज्य आरंभ करता है, अर्थात सत्ता जब प्रकृति के अनुकूल हो, और सत्ता का प्रथम धर्म है प्रकृति को अनुकूल करना, प्रकृति के अनुकूल रहना। और जो सत्ता प्रकृति विरुद्ध आचरण करती है, उसे इस प्रकृति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने ढंग से इस बात को समझते रहेंगे, क्योंकि मेरा व्यंग और कटाक्ष सत्ता मात्र के प्रति है, किसी व्यक्ति समूह के प्रति नहीं। धर्म, प्रकृति की अनुकूलता धर्म है। अतः जो राजा प्रकृति के अनुकूल शासन करता है, प्रकृति स्वतः संकल्प मात्र से, उस राजा के संकल्प मात्र से सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाती। नायिका के तरह, प्रेयसी के तरह, कामिनी के तरह प्रकृति आचरण करना आरंभ कर देती है। जिस तरह कोई प्रेमिका, कोई कामिनी, कोई अभिसारिका अपने प्रेमी के लिए सर्वस्व, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाती है, उसी तरह प्रकृति के अनुकूल सत्ता जब आचरण आरंभ करता है, तब इतनी अनुकूल प्रकृति होती है कि नायिका के तरह जन जन को रिझाने के लिए तत्पर हो जाती है। मुनिवर सुखदेव कहते हैं युधिष्ठिर के राज्य में, कामम बबर्ष परजन्य, कामम बबर्ष यथा कामयते तथा बरसत। जहां जितनी वृष्टि चाहिए, बादल चाहिए, जल चाहिए, बरसात चाहिए, वहां प्रकृति उतना ही बरसती है।
न ज्यादा न कम। धनुर्मास चल रहा है, सूर्य धनु की संक्रांति का अतिक्रमण करते हुए गमन कर रहे हैं। इस समय आज 23 दिन लगभग धनुर्मास पर चलते हुए हो गया। कामं बबर्स परजन्य सर्वकाम दुघामही शिशिचुः स्म प्रजान् गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। जब प्रकृति अनुकूल होती है तो समय पर वृष्टि, समय पर धूप, समय पर ठंड, सब कुछ समय पर होगा। सस्य श्यामला धरती के लिए, धन धान्य के लिए अनुकूल प्रकृति होगी। मुनिवर सुखदेव ने कहा कि युधिष्ठिर के राज्य में, धर्मराज के राज्य में गायों को दूहने की जरूरत नहीं पड़ती। गायें स्वतः अपने थनों से दुग्ध की धारा गिराती है, चलाती है। पयसोध स्वतिर्मुदा, और बड़े प्रेम से जब गायों के पैरों में नीवी बांध करके और जबरन दूहना पड़े तो समझ लेना प्रकृति पूर्ण रूप से अभी अनुकूल नहीं है। जितना जरूरत है उतनी दे, गायें स्वतः दुग्ध की धारा चलाने लगे। ये धर्म का, धर्मराज्य का, सत्ता में जब धर्म प्रतिष्ठित होगा, और सत्ता में धर्म तभी प्रतिष्ठित होगा जब सत्ता में सत्य हो। जो सत्ता छलबल के द्वारा आ रही हो वहां भला धर्म कैसे? फिर तो प्रकृति बड़ा कष्ट पाती है। इस झांकी का जरा दर्शन कर, बड़ी मार्मिक झांकी है। इस प्रकार का राज्य। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पितामह की प्रार्थना चल रही है। गोविंद कृष्ण हस्तिनापुर में आकुल हो रहे हैं।
ना तब मुसीबत हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बड़ी व्याकुल है पितामह, मेरे स्मरण में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अब तक नहीं आ रहे। पितामह भीष्म की आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। एक भांति है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भांति है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अश्रुधार गिराते हुए पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्ते समीक्षा, जो उस परमात्मा की प्रतीक्षा करता है। समीक्षा नहीं, परीक्षा भी नहीं। परमात्मा की समीक्षा और परीक्षा नहीं ली जाती, परमात्मा की केवल प्रतीक्षा की जाती है। आराध्य की केवल प्रतीक्षा की जाती है। इसलिए पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर जब कोई अंतरात्मा से जीवात्मा प्रेमी उस परमात्मा की प्रतीक्षा करता है, आकुल प्रतीक्षा करता है, अब तो दर्शन दो, चलने का समय आ गया। धनुरास पर चलते चलते सूर्य मकर की ओर गमन कर रहे हैं। हे कृष्ण देखो, कान्हा, हे श्याम सुंदर, अब तो भारतीय प्रजा सुमंत पंचक में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। संक्रांति लग गई, झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समूह के समूह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर संक्रांति का समय है। सूर्य उत्तरायण की ओर निकल चुके हैं। अब कितनी देर तक
प्रतीक्षा कराऊंगा। इधर कृष्ण ने भैया युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज मेरा मन नहीं लगता, मेरा चित्त बड़ा आकुल हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए। 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्षों का अज्ञातवास, भयंकर युद्ध के पश्चात केशव 4 दिन सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आखिर हुआ क्या? आपके चित्त की आकुलता का कारण? आपका चित्त इतना आकुल क्यों? कृष्ण ने कहा, मुझे द्वारिका की याद आ रही है। ध्यान दो, बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक। मुझे द्वारिका की याद आ रही है, लेकिन सच क्या है? मुझे पितामह की याद आ रही है। लेकिन कैसे कहूं? जिस पितामह को मेरी ही प्रेरणा से अर्जुन ने सरपंजर बना दिया, युधिष्ठिर के राज्य के विपरीत अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अपनी ही प्रतिज्ञाओं में जकड़े हुए। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी व्रत मातृभूमि से बढ़कर के नहीं होती। जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रतिज्ञा में बंधे हुए, शरीर से भले अधर्म के पक्ष में रहे, लेकिन हृदय से धर्म के पक्ष में पितामह थे। कौन ऐसा है जो ये कहे पूछे जाने पर कि पितामह, जब तक आपको इस धर्म युद्ध के मार्ग से हटाया न जा सके, तब तक धर्म की विजय संभव नहीं। आपने मुझे अनेक बार विजय का आशीष दिया है, मैं क्या करूं? पितामह ने अपने को अधर्म के पक्ष से और धर्म के विजय के लिए हटाने का मार्ग बताया। कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए, मैं तीर-धनुष रख लूं, कैसे कहूं कि वे अधर्म के पक्ष में थे? इसलिए पितामह भीष्म के चरित्र को बहुत संभाल कर कहने और सुनने की चीज है, बहुत संभाल कर। मुझे द्वारिका की याद आ रही है, याद तो आ रही थी पितामह की। भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को कहा, दारू रथ तैयार कर। मित्र उद्धव और सात्यकी को भी कहा, बैठो मैं अभी आ रहा हूं सबसे मिलकर। अब मैं विलंब न करूं। जितनी त्वरा से कोई प्रेमी परमात्मा को स्मरण करता है, उतनी ही त्वरा से। इसलिए हमारे पंचस्तवीकार कहते, भगवतः त्वरायै नमः, भगवान के त्वरा को नमस्कार है। कि भक्त जब पुकारता है तो कितनी तेजी से दौड़ते, गरुड़ भी उतना वेग से नहीं चल सकता।
जब गजेंद्र ने पुकारा, गरुड़ देखता रह गया। भगवान श्री हरि पहले चले आए। जब तक गरुड़ आवे तब तक तो गजेंद्र का उद्धार किया। और गजेंद्र के चरणों को पकड़ने वाले भला ग्राह का पतन थोड़े होगा। भक्तों के चरणों को पकड़ने वाले का उद्धार पहले भगवान श्री हरि ने कर दिया। इसलिए सद्भाव से या दुर्भाव से जो भक्तों के चरण को पकड़ता है, परमात्मा पहले उसका उद्धार करते हैं। ये भक्तों के चरणों की महिमा, उनकी धूल की महिमा। ग्राह ने गजेंद्र के चरण को पकड़ा, कठोर कृपा ही सही, पहले उसका उद्धार, फिर गजेंद्र का मोक्ष। भगवतस्त्वराय नमः। बड़ी त्वरा में रथ तैयार है। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण यदि जा ही रहे हो तो फिर अर्जुन आप के पीछे पीछे जाएगा। भगवान रथ पर आ गए हैं। कुंती तक को सूचना न मिली, सुनते ही जैसे तैसे भागती है। जब जा ही रहे हैं तो कम से कम अंतिम कलेवा तो सजा के रख दूं, उनकी आरती तो उतार लो। द्रौपदी भी भागती है और बहन सुभद्रा द्वार पर आकर द्वार के पल्ले के पीछे छिपकर देख रही है, अपलक निहार रही है। कुंती सामने, उधर द्रौपदी बार बार अपने आंचल को दिखा रहे हैं कि 4 दिन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ तो वैसे निष्ठुर की तरह चल दिए। 4 दिन तो ठहर गए होते, अपने मन की सेवा तो कर ली होती। जब जब आपत्ति विपत्ति पड़ी, हे गोविंद